इसकी अंतरात्मा पवित्र हो चुकी है, इसकी अंतरात्मा पावन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने भगवान शंकर जी की इस कथा सुनने वाले भक्त को जो डंडे मारे हैं यमदूतों, आप लोगों को पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, माफी मांगो। यम के दूत बोले माफी तो नहीं मांगेंगे, हमारे स्वामी जी ने इसको पीटने की आज्ञा दी है, इसने पाप किए हैं, हम आप लोगों की अब बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जब यम राज के दरवाजे पर भगवान शंकर जी के गणों का, यम के दूतों का संवाद हो रहा था, तो अंदर बैठे बैठे यमराज के कानों में आवाज पड़ी, ऐसा लगता है कि हमारे दूतों से कोई संवाद कर रहा है, कोई वार्तालाप कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो यमराज जी गद्दी से उठे, दौड़े दौड़े दरवाजे पर पहुंचे, और यमराज जी ने जब अपने दरवाजे पर भगवान शंकर जी के सब गणों को देखा, नंदी भृंगी श्रृंगी को देखा, तो यमराज जी ने नंदीश्वर के हाथ जोड़े प्रणाम किया, हे नंदीश्वर, यमराज के दरवाजे पर आप कैसे आए, आपका वंदन है, आपका स्वागत है, आप बताइए, आदेश कीजिए। तो नंदीश्वर बोले यमराज, ये देवराज पतित ब्राह्मण था, इसने पाप अपराध अत्याचार बहुत किए, लेकिन जीवन के अंतिम समय में प्रयागराज जी में रह करके इसने 1 माह तक शिव महापुराण को सुन लिया है। तो शिव महापुराण की कथा तो वो गंगा मैया का जल है कि गंगा मैया का जल बड़े से बड़ा श्रापित, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि 1 बूंद पी लेता है तो बड़ी से बड़ी श्राप उसको मुक्त कर देती है गंगा मैया के जल से। तो शिव महापुराण की कथा तो साक्षात गंगा जल है। इसने बहुत पाप किए, लेकिन जैसे इसने शिव महापुराण रूपी गंगा मैया के जल का पान किया, ये बिल्कुल पवित्र हो चुका है, ये पावन हो चुका है। यमराज जी बोले, हम कैसे माने कि पवित्र हो गया है, क्योंकि इसके पाप तो पूरी दुनिया ने देखे, इसके अपराध तो पूरी दुनिया ने देखे, इसके अत्याचार तो पूरी दुनिया ने देखे। तो भगवान शंकर जी के गण बोले, यमराज जी, यदि कोई व्यक्ति बाजार गया और एक दिन बाजार गया और 1 किलो रुई लेकर के आ गया, अपने घर में रख ली, ध्यान सुनना कौशल भैया, दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर बाजार गया, 1 किलो रुई और लेकर आ गया, उसने फिर रख ली, 4-5 दिन के बाद वो फिर बाजार गया, 1 किलो रुई और लेकर के आ गया, और 1 महीने तक वो व्यक्ति रोज बाजार जाता था, रोज 1-1 किलो रुई लेकर के आ जाता था। रुई का उसके घर में एक पहाड़ बन गया। लेकिन अचानक से एक दिन जो रुई लाता था उसका बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसने माचिस जलाई और माचिस की जली हुई तीली उस रुई के ऊपर डाल दी। तो उसने 1 माह में रुई को इकट्ठा करके पहाड़ बनाया था, लेकिन उसके बच्चे ने गलती से वो माचिस की तीली जलाई और रुई के ऊपर डाल दी, तो पल भर में वो रुई जल करके राख हो गई, समाप्त हो गई। तो जैसे वो व्यक्ति रोज इतनी रुई लेकर घर में आता था, 1 माह में रुई का पहाड़ बनाया था, उसी प्रकार देवराज ने इतना सा पाप एक दिन किया, इतना सा पाप दूसरे दिन किया, इतना सा पाप तीसरे दिन किया, ऐसे थोड़े थोड़े पाप करते करते ये पापों का भंडार बन गया, ये पापों का घर बन गया, ये पापों का पहाड़ बन गया। लेकिन पापों का पहाड़ बनने के बाद में इसने पापों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अंत में इसने शिव महापुराण की चिंगारी को उस पापों के ऊपर डाल दिया। तो शिव महापुराण की चिंगारी से जिंदगी भर किए गए पापों को भगवान शिव जी की कथा ने जला करके भस्म कर दिया। अब ये बिल्कुल पापी नहीं है, ये पुण्य आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये दिव्य आत्मा है, इसलिए वे नरक में जाने का अधिकारी नहीं है। शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद में भगवान शिव जी का भक्त भी भगवान शंकर जी के तुल्य हो जाता है। यमराज अंदर पहुंचे और यमराज जी आरती की थाली लाए हैं और यमराज जी ने देवराज की आरती की है। आरती करने के बाद में यमराज ने प्रणाम किया है, हे देवराज, हमारे दूतों ने तुम्हें मारा,
हमारे दूतों ने तुम्हें पीटा, हमारे दूतों ने तुम्हें दंड दिया, माफ कर देना कि अज्ञान में डूबे हुए थे, मैं भी अज्ञान में अंधा था। लेकिन भगवान शंकर जी के जब पार्षद नंदीश्वर आए और नंदीश्वर ने जब भगवान शिव जी की कथा की महिमा बतलाई तो मुझे ज्ञान हो गया कि भगवान शिव जी की कथा तो बहुत चंगारी है कि पापी से पापी ने पापों का बड़े से बड़ा पहाड़ भी इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन भगवान शिव जी की कथा की चंगारी इतनी सी भी यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपकी जिंदगी के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और गंगा मैया के जल के जैसा वो व्यक्ति पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। देवराज, हमारे दूतों से जो गलती हो गई है माफ कर देना, हमसे भी यदि कोई गलती बनी हो तो माफ कर देना। और यमराज ने आरती उतार करके माफी मांग करके और देवराज की परिक्रमा लगाई है और भगवान शंकर जी के गण नंदीश्वर आदि आदि उस देवराज को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और जहां देवराज ने साक्षात डमरूधारी, साक्षात त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी का दर्शन किया और चरणों को पकड़ करके भोले बाबा के अपना माथा भगवान शंकर जी के चरणों में पटकने लगा। धन्य हो भोलेनाथ आप, धन्य है आपकी करुणा, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपका रिश्ता, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है धरती माता के ऊपर आपकी पावन शिव महापुराण की कथा। मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे अत्याचारी, मेरे जैसे दुराचारी का भी उद्धार, बेड़ा पार, मुक्ति और मोक्ष आपके पवित्र शिव महापुराण की कथा ने कर दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मुक्ति होगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा उद्धार होगा, लेकिन आपकी पवित्र कथा ने मेरे जैसे पापी को भी शिवलोक दे दिया। तो जब देवराज के जैसा इतना बड़ा पापी शिव महापुराण की कथा से मुक्ति पद को प्राप्त हो सकता है तो आप और हम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक, पावनता के पूर्वक शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे तो अपना उद्धार तो निश्चित है मेरे प्यारे। और देवराज उसी दिन से जब से इसकी मुक्ति हुई है शिव महापुराण की कथा से, तो रोज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को कथा सुनाता था। भगवान शंकर जी बैठे रहते थे, एक चरणों में बैठ करके भगवान शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर जी को सुनाता था।